परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी हम भजन श्रवण कर रहे थे लक्ष्मी साहेब से कि तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन को सजाने में पूरा जीवन लग जाता है। पूरे जीवन मेहनत करते हैं तो तन के लिए ही है। देखते हैं मेले में, देखते हैं बाजार में जाकर के देखते हैं, सामान खरीदते हैं तो केवल तन के लिए है, तन को सजाने के लिए। लेकिन मन को सजाने के लिए कहीं दुकान नहीं है। मन को सजाया जाए, वहाँ पर मन को ठीक किया जाए तो ऐसी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल तन के लिए ही पहनने ओढ़ने, चेहरे को सजाने के लिए क्रीम पाउडर, नाना प्रकार के ब्यूटी पार्लर, तो कई प्रकार की दुकान हैं तो केवल तन के लिए हैं, तन को सजाने के लिए हैं। और लोग पूरा समय उसी के लिए देते हैं, तन को सजाने के लिए, मन को सजाने के लिए उसके पास समय नहीं है। कहीं सत्संग होता है, सत्संग कार्यक्रम होता है तो कहाँ जाए कि सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाने से सद्बुद्धि मिलती है, ज्ञान होता है, जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। तो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं। हमारे यहाँ इतने काम है कि हमें 1 मिनट भी फुर्सत नहीं कहीं जाने के लिए। तो आदमी के पास समझ नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए वहाँ पूरा का पूरा समय अपने तन के लिए लगाता है, मन के लिए नहीं लगाता है। और आज देखते हैं कि तन को सजाने में लोग पूरा समय लगाते हैं। इसी कारण है कि आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, धन धान्य से संपन्न है, पहनने ओढ़ने खाने पीने की चीज की कमी नहीं है, हर चीज पर्याप्त रूप से है, हर सुविधा है, लेकिन मन दुखी है। क्योंकि मन के लिए लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल तन के लिए ध्यान देते हैं। तो गुरुजनों के पास जाने से, सत्संग में जाने से, सद्ग्रंथ पढ़ने से ही मन ठीक होता है, सद्बुद्धि मिलती है, समझ बढ़ती है और कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसी बातें बोलनी चाहिए, ये सब का ज्ञान सत्संग में जाने से ही होता है। आज घर घर में लड़ाई है, कलह है, व्यवहार करने की कला नहीं जानते हैं, व्यवहार करने का ढंग नहीं जानते हैं, वाणी बोलने का ढंग नहीं जानते हैं। क्योंकि अच्छी जगह में जाने के लिए उसके पास समय नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों में तू मैं होता है, लड़ाई झगड़ा कलह देखने को मिलता है। लेकिन आदमी दुखी होकर भी वह समझ नहीं पाता है, तो दुनिया के लिए वह समय देता है, दुनिया के मोह में वह पड़ा रहता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है और उसी के लिए पूरा का पूरा समय लगाता है। कहते हैं लोग कि सत्संग में जाएंगे तो वहाँ पर जाने से हमें क्या मिलेगा। संत गुरुजनों के पास जाएंगे, बैठते हैं तो संत गुरुजन यही चर्चा करते हैं, यही सिखाते हैं कि घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, तन छूटेगा, ये संसार छूटेगा, इसके सिवा और कुछ बातें नहीं बताते हैं। तो सत्संग में जाने से कोई रस नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ जाने से हमें न बीड़ी पीने को मिलेगा, न शराब पीने को मिलेगा, न झूठ बोलने को मिलेगा, न निंदा चुगली करने को मिलेगा। वहाँ जाएंगे तो शांत बैठना पड़ेगा। लोग दिन भर काम कर लेंगे, नाइट ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन किसी को कहो आधा घंटा शांत बैठो तो उसके लिए कठिन हो जाता है। तो लोग यही कहते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा। संत गुरुजन यही सिखाते हैं, ये छूटेगा वो छूटेगा।
तो संत गुरुजन जो होते हैं वो दुनिया की हकीकत को हमारे सामने ला करके रखते हैं। ये दुनिया छूटने वाली है, हमसे अलग हो जाएगा, सपना के समान है। तो जब संत गुरुजन बोल रहे हैं, संत गुरुजन इस संसार में है, तभी ये संसार छूट रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो हकीकत है, हकीकत को संत गुरुजन बताते हैं, लेकिन आदमी को चोट लगती है, आदमी समझ नहीं पाते हैं और वही चीज़ों में अपने मन को लगाता है, इसीलिए वह पीड़ित है, इसीलिए वह दुखी है। सदगुरु श्री पूरन साहिब जी ने कहा है, या दुनिया दो रोज की मत कर या सो हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूर्ण सुख देत। ये दुनिया केवल 2 दिनों के लिए मिला है। तो लोग सोचते हैं कि संत लोग कहते हैं कि ये दुनिया केवल 2 दिनों के लिए मिला है, तो लोग तो 50 साल जीते हैं, 100 वर्ष जीते हैं, और संत लोग कैसे कहते हैं कि केवल 2 दिनों के लिए मिला है। तो 2 दिन कहना भी बहुत बड़ी बात है, पल भर का भी ठिकाना नहीं है, सेकंड का भी ठिकाना नहीं है। यहाँ पर सत्संग में इतने लोग बैठे हैं, अभी बोल रहे हैं, सबके बीच में हंस रहे हैं, और पल भर में क्या हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। यह जीवन जो है हर क्षण बदल रहा है। तो ये सदगुरु ये जो दुनिया दिख रही है उसके लिए नहीं बोलते हैं, जो हम अपना मान चुके हैं, ये शरीर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, पत्नी मेरी है, मेरे मित्र है, मेरे माता है, पिता है, गुरु है, शिष्य है, ये सब मान रहे हैं, और मान करके, अपना मान करके उसके लिए अपने मन में मोह बना लेता है, और मोह करते हैं तभी हमें दुख होता है, हमारे मन में पीड़ा होती है। कोई रास्ता चलने वाले हैं या कोई मेले में कई लोग मिलते हैं, किसी को हम देखते हैं, उसके लिए हमारे मन में दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, न सुख होता है न दुख होता है। अपना मानते हैं उसके लिए हमें सुख और दुख होता है। तो ये दुनिया के लिए सदगुरु कहते हैं कि ये दुनिया केवल 2 दिनों के लिए मिला है। देखते हैं परिवार में किसी के दादा का शरीर छूट जाता है, दादी का शरीर छूट जाता है, कोई परिवार का छूट जाता है, तो एक क्रम से ही यह परिवार मिला है और ये सब छूट जाएगा। लेकिन मिलते हैं तब ऐसा लगता है कि कभी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी एक दूसरे से बिछुड़ नहीं सकते हैं। तो गुरुजनों के पास जाते हैं तभी ज्ञान होता है, नहीं तो आदमी मोह में पड़ा रहता है, मोह में जकड़ा रहता है, वो कभी सोच नहीं पाता है। तो कहते हैं सदगुरु कि या दुनिया 2 रोज की मत कर या सोहेत, ये दुनिया केवल 2 दिनों के लिए मिला है, इससे प्रेम मत करो, इससे मोह मत करो। और जिन जिन लोगों ने मोह किया, जिन जिन लोगों ने प्रेम बढ़ाया, मोह बढ़ाया, तो वो दुखी ही हुए। राजा दशरथ श्री रामचंद्र के लिए कितना मोह करते थे, बहुत ज़्यादा मोह, और फिर अंत में क्या हुआ, उसके वियोग में उसको प्राण त्यागना पड़ा, बहुत दुखी रहे। तो संसार में जिन्होंने मोह किया वो दुख ही पाया है। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता रावण बहुत ज्ञानी थे, लेकिन सीता माता की सुंदरता में मोहित हो गए, उसके परिणाम देखने को मिला, उसका विनाश हो गया। तो इसलिए हम मोह ना करें, संसार को देख करके ही हम सीख ले कि ये केवल 2 दिन के लिए मिला है यह दुनिया। कहीं 10 साल पहले कोई जगह पे गए हो कोई और आज जा कर के देखे तो पूरा नक्शा बदल जाता है। पहले कच्ची मकान देखने को मिलता था खपड़ा वाले, लेकिन अब देखो तो अब पूरा पक्की मकान, जगह वही है लेकिन मकान चेंज हो गया है, नया बन गया है। तो जगह पे चले जाओ तब भी नहीं लगता है कि ये जगह वही है, ये मकान उसी का है। इतना देखते देखते पूरा दुनिया यहाँ बदल जाता है। तो
स्थायी रहने वाला नहीं है और हमें दुनिया से मोह करते हैं, दुनिया से नेह लगाते हैं, तब हमें कहाँ सुख मिलेगा? क्योंकि ये संसार स्थिर है ही नहीं, तो हमें स्थिर सुख कहाँ से मिलेगा? और हर आदमी चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख मिले, मेरे जीवन में शांति मिले, और काम करते हैं हम उल्टा, तब कहाँ से मिलेगा? एक चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला भी यही चाहता है कि मेरे जीवन में सुख मिले, मेरे जीवन में शांति मिले। लेकिन दिशा गलत होने से, काम गलत करने से उनके जीवन में दुख मिलता है, वह दुख पाता है। तो अच्छा कर्म जो करता है उसके जीवन में सुख मिलता है, मन में शांति मिलती है। लेकिन दुनिया से मोह करके, दुनिया से मोह बढ़ा करके, नेह बढ़ा करके कोई आज तक सुखी नहीं हो पाता है। गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख देत। गुरु के चरणों में प्रेम लगाइए। गुरु के चरणों में प्रेम, कितने लोग कहते भी हैं गुरु के चरणों में प्रेम लगाने को कहते हैं, तो गुरु का शरीर भी तो एक दिन छूट जाता है। कितने गुरु का शरीर छूट गया, तो गुरु भी तो स्थायी रहने वाला नहीं है। तो गुरु के चरणों में प्रेम लगा करके, मोह बढ़ा करके हमें क्या मिलेगा? तो एक चरण है, यह पैर है, और एक चरण है ज्ञान। तो गुरु के ज्ञान में हम प्रेम करें, गुरु के ज्ञान में अपने मन को लगाए। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए संसार में, उनके शरीर को साक्षात हम देखे नहीं हैं, तो उनके चरणों में कैसे अपने मन को लगा सकते हैं, कैसे प्रेम बढ़ा सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं? तो चरण का मतलब है ज्ञान। तो सद्गुरु के जो ज्ञान है, जो गुण है, उसमें हम अपने मन को लगाए, अपने मन को जोड़े, तो वहाँ हमारा मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। भगवान के पास जाते हैं तो किसी का मन अपवित्र नहीं रहता है, कुविचार नहीं रहता है, बल्कि उसका मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो गुरु के ज्ञान में अपने मन को लगाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, हमारे मन में एक शांति मिलती है। तो इसलिए गुरु के ज्ञान में प्रेम करें, तभी हमारे जीवन में सुख मिलेगा, हमारे मन में शांति आ सकती है। तो सद्गुरु कहते हैं, या दुनिया दो रोज की मत कर या सोहेद। ये दुनिया के लिए मोह मत करो, उनके लिए चिंता मत करो, क्योंकि सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने कहा है, जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करे किसकी माया से। नित्य नित्य शांति का सागर वही है, जिनके जीवन में कोई चिंता नहीं है। नित्य नित्य शांति का सागर वही है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। तो शांति के सागर उसी के मन में है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है, और चिंता उसी के मन में नहीं है जो संसार के लिए मोह नहीं करता है। और मोह करेगा उसके मन में चिंता होगी, और चिंता होगी तो वो कभी शांति को पा नहीं सकता है। तो शांति हमारे मन में है, हमारे भीतर में है, उसको बाहर से पाना नहीं है, केवल अपने मन को निर्मल बनाना है, अपने मन को सुंदर बनाना है। तो सत्संग में जाने से ही हमारा मन सुंदर बन सकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।